हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, आज कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर आपके साथ चर्चा करने वाला हूं। सीटेट न्यूज़ से संबंधित अपडेट की चर्चा करूंगा। सीटेट की तैयारी कैसे करें, सीटेट का नोटिफिकेशन कब तक आएगा, कौन सी बुक पढ़ना है, कौन से प्रैक्टिस सेट लगाना है, और जो भी भाई बंधु सीटेट पास हैं वो अपनी आगे की रणनीति क्या रखेंगे, क्योंकि सभी को पता है जो यूपी की सुपरटेट की वैकेंसी है उसका इंतज़ार आप लोग कर रहे हैं, जो शायद अभी जल्दी आते नहीं दिख रही है। इन सब बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आइए टॉपिक वाइज चलते हैं। आपका जो सबसे पहला प्रश्न है आपके मन में, सीटेट नोटिफिकेशन कब तक आएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो आपका सितंबर का महीना है इसके लास्ट वीक में या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपको सीटेट का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मान करके चलिएगा कि सीटेट का नोटिफिकेशन सितंबर के लास्ट या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए ये तो हो गई सीटेट का नोटिफिकेशन। अब बात आ गई सीटेट की तैयारी कैसे करें। बहुत सारे भाई बंधु हैं जो 1 नंबर 2 नंबर से फेल हो जाते हैं। सबसे पहले मेरी बात को समझिए, सीटेट की तैयारी कोई हवा नहीं है। सबसे पहले मेरी बात को समझिए, सीटेट की तैयारी अब इतनी आसान नहीं है जितना आप सोचते हैं। बच्चों के पास होने का जब आप रेशियो देखते हैं ना, तब आपको समझ में आता है कि सीटेट अब कठिन हो गया है। ठीक है, अब आप बिना पढ़े सीटेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। लक बाई चांस आप बिना पढ़े पास हो जाए अलग की बात है, क्योंकि सीटेट का जो तरीका है, खासकर पेपर 2, वो बहुत स्टैंडर्ड रहता है। और वो स्टैंडर्ड जो पेपर रहता है आपको आपकी तैयारी की परख करता है कि आप पढ़े कितना अच्छा है। तो इसलिए आपको तैयारी के लिए कम से कम 3 महीने का समय चाहिए। 3 महीने 2 महीने आपको NCERT पढ़ना है, NCERT आपको ज़रूर पढ़ना है, और 1 महीना आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर देना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर आपको देना है, जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये 3 महीने की रणनीति आपको लेकर के चलना होता है। ठीक है, चलिए तो ये है आपकी तैयारी, आपको कैसे करना है। सीटेट पास करने की रणनीति क्या है। तो सीटेट पास करने की रणनीति होती है दोस्तों PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और प्लस मॉक टेस्ट। जितने ज़्यादा आप मॉक टेस्ट देंगे, जितने ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, सीटेट पास करने का तरीका ये सबसे बेहतरीन है। अर्थात सीटेट पास करने का आपका रेशियो बहुत ज़बरदस्त बढ़ जाएगा। कारण है कि जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और मार्क टेस्ट को लगाते हैं, तब आपको अंदर से कॉन्फिडेंस मिलता है, और जिससे आप एग्ज़ाम में बेहतर करके आते हैं। ठीक है, तो सीटेट की तैयारी के लिए आपको 3 महीने का समय चाहिए, जिसमें 2 महीने आपको NCERTs पर फोकस करना है, और 1 महीना आपको PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मॉक टेस्ट, इन सब चीज़ों पर अपना फोकस करना है। ठीक है, चलिए अब आपको सीटेट से संबंधित कुछ चीज़ें और बता देता हूँ। अगर आप सोचते होंगे कि मुझे NCERT कैसे पढ़ना है, मुझे तो NCERT में समस्या है, मैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कहाँ ढूंढूंगा, तो वो भी आपके लिए एक समाधान है। अगर आप खुद से NCERT नहीं पढ़ना चाहते हैं तो चैनल पर आप सभी को 6 से 8 तक की NCERT का जो है प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिए। और हमने नई सीरीज भी शुरू कर दी है। ठीक है, सीटेट की नई सीरीज भी शुरू कर दी है, जो 6, 7, 8 आपको करवाई जाएगी। साथ ही उन चैप्टर से बनने वाले जितने भी प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों को भी आपको जरूर करवाया जाएगा। और एक चीज़ आपके लिए, इस बार मैंने नोट्स प्रिपेयर कर लिए हैं, और मान के चलिएगा जब आपका नोटिफिकेशन आएगा अक्टूबर तक आपको नोट्स उपलब्ध करवा दी जाएंगी। ठीक है, सभी को नोट्स उपलब्ध करवा दी जाएंगी। मेरा प्रयास रहेगा कि सभी भाई बंधु को फ्री में नोट्स दी जाए, उसका कोई चार्ज ना लिया जाए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं जो भाई बंधु सीटेट पास हैं वो क्या करें।
जैसे आप सीटेट पास कर लिए हैं और यूपी सुपर टेट की अगर आप वैकेंसी को देख रहे हैं तो इंतज़ार मत कीजिए, क्योंकि इसको तो 6 साल का इंतज़ार आपने कर लिया, यहाँ आपका कुछ होने वाला नहीं है। अब आपको केवीएस की तरफ बढ़ना है। जी हाँ, केवीएस का जो नोटिफिकेशन है आपका मान के चलिएगा सितंबर अक्टूबर के आसपास आ जाएगा। जो आपके बीएड वाले अभ्यर्थी हैं, खासकर जो 6 से 8 के लिए ज़्यादातर जिनका फोकस रहता है, या जो 9-10th के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए केवीएस इज़ द बेस्ट। आप मान के चलिएगा सितंबर अक्टूबर में इसका फॉर्म जरूर आएगा, तो आपको अपने केवीएस की तैयारी शुरू कर देना है। केवीएस की तैयारी के लिए आप ज़्यादातर एनसीईआरटीज़ पर फोकस करें, ठीक है ना, वो एनसीईआरटी ज़्यादा प्रेफर करता है। और मॉक टेस्ट आप लगाएं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लगाएं। बाकी इधर उधर की चीज़ों के लिए आपको भटकना नहीं है, आपको कोई कोर्स नहीं खरीदना है, किसी कोर्स के पीछे नहीं जाना है, किसी का कोर्स नहीं लेना है, बस आपको सेल्फ स्टडी करना है, एनसीईआरटीज़ को अच्छे से पढ़ लेना है, मॉक टेस्ट लगा लेना है, केवीएस में आप अच्छा करेंगे। बात करते हैं डीएसएसबी। अब ये 2025 में आपको देखने को मिलेगा। डीएसएसबी का जो एग्ज़ाम होगा वो आपका 25 में होगा, जनवरी फरवरी मार्च किसी भी मंथ में हो सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए अब बात करते हैं और आप क्या कर सकते हैं, तो आप बीपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है जो बीपीएससी है उसका जो आपका टायर 4 है उसका एग्ज़ाम बहुत ही जल्द होगा, क्योंकि सितंबर लास्ट तक उसका भी नोटिफिकेशन आ जाएगा। लगभग 1.5 लाख के ऊपर वैकेंसीज हैं, तो आप बीपीएससी में भी अपना फोकस कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ आज के टॉपिक को हम लोग यहीं देखते हैं। इससे संबंधित आपका अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेशन में आके कमेंट करिए। आप सभी का चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।